अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच क्या डील हुई? पुतिन से मुलाकात में ट्रंप डर गए या डरा गए? ट्रंप रूस यूक्रेन में सीज फायर करवाएंगे या फायर करवाएंगे? ट्रंप पुतिन मुलाकात क्या युद्ध रोकने पर बनी बात? अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन का जब ट्रंप ने वेलकम किया तो अमेरिका के सबसे खतरनाक B-2 बॉम्बर ने दोनों के ऊपर से उड़ान भरी, फाइटर जेट उड़ने लगे। जब पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ खड़े होते हैं तो लाइन से F-22 विमानों का बेड़ा खड़ा है। पुतिन पर प्रेशर बनाने के लिए ट्रंप ने सबसे बड़ा दांव खेला था। यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए सबसे खतरनाक माइंड गेम से प्रेशर बनाने की कोशिश की। पुतिन के आने पर अमेरिका के जिस B-2 बॉम्बर को उड़ाया गया उसे अदृश्य मौत का हथियार कहा जाता है। अमेरिका ने इजरायल ईरान युद्ध के दौरान ईरान की न्यूक्लियर साइट पर इसी पावरफुल B-2 बॉम्बर से बम बरसाए थे। B-2 बॉम्बर एक साथ 16 परमाणु बम या 80 सामान्य बम ले जा सकता है। यह एक साथ कई टारगेट को नष्ट कर सकता है। बिना रुके एक बार में 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। खास डिजाइन और कोटिंग की वजह से दुश्मन के रेडार को धोखा देने में माहिर है। यह 50,000 फीट यानी 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ट्रंप ने अमेरिका के सबसे पावरफुल वेपन्स को पुतिन के सामने रखा ताकि पुतिन को डराया जा सके, सीज फायर के लिए झुकाया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एकदम अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज के साथ आए, हाथ की खींचातानी वाला हैंडशेक किया। ट्रंप पुतिन के साथ अपना इक्वेशन बनाने के लिए उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर मीटिंग रूम तक भी ले गए। मीटिंग में जाने से पहले सीज फायर होने की बात की थी। अलास्का में दुनिया की सबसे मच अवेटेड मीटिंग में जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन मिले, वहां पीस की बात लिखी थी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन के साथ मीटिंग के लिए क्या किया? टैरिफ वाला कार्ड चला, पुतिन के दोस्तों पर दबाव डाला, रूस को सीधे सीधे धमकी दी। जब पुतिन ट्रंप के साथ बैठे तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया यह जानने को उत्सुक थी कि क्या पुतिन यूक्रेन युद्ध को लेकर झुकेंगे, क्या सीज फायर को लेकर ट्रंप के दबाव में फैसला लेंगे। लेकिन ट्रंप रूसी राष्ट्रपति को झुकाने में नाकाम रहे। B-2 बॉम्बर का प्रेशर भी पुतिन को नर्वस नहीं कर पाया। ट्रंप के माइंड गेम का पुतिन पर कोई खास असर नहीं हुआ। पुतिन ने साबित कर दिया कि जंग रुकनी है कि नहीं रुकनी है, यह फैसला रूस ही करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जिस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर थी वो बेनतीजा निकली। रूस और यूक्रेन पर ट्रंप का सीज फायर वाला दांव भी नहीं चला। कई मुद्दों पर हमारी सहमति थी। उनमें से ज्यादातर मैं कहूंगा कि कुछ बड़े मुद्दे जिन पर हम अभी तक पूरी तरह सहमत नहीं हुए हैं, लेकिन हमने कुछ प्रगति की है। इसलिए जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता तब तक कोई समझौता नहीं हो सकता। मैं थोड़ी देर में नाटो को फोन करूंगा। मैं उन सभी लोगों को फोन करूंगा जिन्हें मैं उपयुक्त समझूंगा, और हाँ, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी फोन करूंगा और उन्हें आज की बैठक के बारे में बताऊंगा। मीटिंग के दौरान ट्रंप ने पुतिन के साथ यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर बात की। करीब 3 घंटे तक ये बातचीत चली, लेकिन सीज फायर पर फाइनल डील नहीं हो सकी। मीटिंग के बाद ट्रंप और पुतिन ने सिर्फ 12 मिनट की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन ट्रंप पुतिन में 3 घंटे क्या बातचीत हुई इसकी जानकारी सामने नहीं आई। 12 मिनट चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने किसी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही, लेकिन अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए उसकी असली वजह को खत्म करना जरूरी है।
पुतिन ने कहा कि अगर 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता। Звучит, по-моему, 2022 में पिछले प्रशासन के साथ अपने आखिरी संपर्क के दौरान मैंने अपने पूर्व अमेरिकी सहयोगी को समझाने की कोशिश की थी прежнего американского коллегу कि हमें हालात को ऐसे मुकाम तक नहीं पहुंचने देना चाहिए जहां सैन्य कार्रवाई के रूप में गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। вступить в тяжелые последствия. मैंने तब कहा था कि एयरफोर्स वन पर ट्रंप का हमला एक बड़ी भूल थी। Большая ошибка. По-доброму. आज हम राष्ट्रपति ट्रंप को ये कहते हुए सुन रहे हैं कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो युद्ध नहीं होता। मुझे लगता है कि ऐसा ही होता। Я думаю, что так бы на самом деле मैं इसकी पुष्टि करता हूं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और मैंने एक मजबूत, व्यवहारिक और भरोसेमंद रिश्ता स्थापित किया है хороший और मुझे पूरा विश्वास है कि इस रास्ते पर चलकर हम यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। и чем быстрее, тем лучше до завершения конфликта на Украине. Благодарю вас.